बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो आई होप कि आप लोग बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे होंगे और आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलाद नबी बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज का जो फ्रेंड्स टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि जो ये ईद मिलाद नबी है, जब वो आता है तो हमारे जो माशरे में, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसी बिदात की जाती हैं जो कि हमारे इस्लाम में मना की गई हैं। ठीक है, हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि अल्लाह ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे दुनिया में भेजा इस दिन, और हमारे लिए रहमत बना के भेजा। और उनके सदक़े से आज इस दुनिया में बहुत से आफ़ात और अज़ाब जो हैं वो टले हुए हैं, जस्ट के नबी पाक की आमद इस दुनिया पे हो चुकी हुई है। उससे पहले का आपको दौर पता है कि जैसे ही कौमें गुस्ताखियाँ करती थी और अल्लाह के हुक्म की अदूली करती थी तो उन पे एकदम अज़ाब नाजिल हो जाता था एक दो वार्निंग्स के बाद। तो ये हमारे नबी पाक की रहमत है कि उनके वसीले से हम लोग बहुत से गुनाह भी करते हैं और उसके बावजूद हम लोग इतने बड़े छोटे छोटे तो सख्तियों और अज़ाबों का हमें फ़ेस करना पड़ता है, लेकिन जो बड़े अज़ाब हैं कि पूरी कौम एकदम ही तबाह हो जाती थी, वो उससे अभी हम बचे हैं। ये सब क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी पाक को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा, और जहाँ पे रहमत हो वहाँ पे अज़ाब नहीं आ सकता। और हमारे नबी पाक, आपको पता कितनी दुआएं किया करते थे उम्मत के लिए, सारी सारी रात जागते थे अपने गर्ज के लिए, अपने अहलो याल के लिए वो कुछ नहीं मांगते थे, जबकि वो चाहते तो अपने लिए बादशाही मांगते, पैसा दौलत मांगते, लेकिन उन्होंने एक एक खजूर पे कितने कितने पूरा पूरा दिन वो गुजार देते थे। और भूख प्यास की उनको इतनी कोई नहीं थी, विश नहीं थी उनकी, खाने पीने से रग़बत नहीं थी। अपने लिए उन्होंने यानी कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ उम्मत के लिए सब कुछ मांगा। तो आज के दिन जो बिदात की जाती हैं उस पे मैं बात करना चाहती थी कि जब ये दिन आता है तो बहुत से फ़िरके अपने अपने तौर पे बिदात करते हैं, और कुछ जो आम पब्लिक है जो किसी फ़िरके से भी ताल्लुक़ नहीं, आम जो लोग हैं, वो बच्चे देख लें आप, नौजवान नस्ल क्या कर रही होती है उस पर, के डांस कर रहे होते हैं, पहाड़ियाँ बना रहे होते हैं, जबकि इस्लाम में इस चीज़ का कोई है ही नहीं है, हुक्म ही नहीं है कि आप पहाड़ियाँ बनाए और डांस करना गाने लगा के। ये कहाँ का, मैंने खुद यकीन करें ऐसी जगह देखी हैं कि वहाँ पे शाम को बाकायदा डांस प्रोग्राम किया जाता है। तो मैं इतनी हैरान होती हूँ कि क्या ये तालीमात है इस्लाम की कि आप जो इस दुनिया को एक हिदायत देने के लिए जो नबी पाक आए थे, उनकी आप ज़िंदगी को रोल मॉडल बनाने की बजाय आप लोग क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। पहाड़ियाँ बनानी कहाँ पे है, सिर्फ आप उन पे दुरूद सलाम भेजें जितना हो सके, इससे बड़ी नेकी आपके लिए कुछ और नहीं है। आप कोई सदका खैरात कर दें, और सबसे बड़ा हम यही उनको तोहफ़ा पहुंचा सकते हैं कि हम उन पे दुरूद सलाम भेजें, ठीक है। और अपने लिए हिदायत मांगें आप कि हम लोग इन बिद्दतों से बच जाएं, लेकिन हम लोग उलट ही रस्तों पे चल पड़े हुए हैं। हमारे नबी पाक की आमद पे हम लोग नाच गाना कर रहे होते हैं, अस्तगफिरुल्लाह।
कि ये चीज़ें नौजवानों को क्या उनके पेरेंट्स ये वो लोग करते हैं जिनके पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि इस्लाम की क्या तालीमात हैं और हमें ये चीज़ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है ये सब कुछ देख के कि इस्लाम की जिन्होंने आके बुनियादें मजबूत की, जिन्होंने इस्लाम को मनवाया पूरी दुनिया में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बन के आए और हम उनके इस दिन को ऐसे मनाते हैं जिससे हम अपने लिए भी कोई नेकियां तो नहीं इकट्ठी कर रहे। अल्लाह के यहाँ तो ये चीज़ें नापसंद है, तो आप बॉलीवुड के गाने लगा के उस पे डांस कर रहे होते हैं। नात ख्वानी भी किसी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो अमल है वो यही है कि आप दरूद सलाम भेजें। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को प्लीज़ आप लोग अच्छी तरबियत दें। और इतना तो एक अमीर और गरीब सबको ही पता है कि इस्लाम की क्या तालीमात है। नाच गाने से मना किया गया और बेहयाई से मना किया गया है। और लड़के क्या करते हैं, बाइकों पे सलेंसर इतनी आवाज़ कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या वो कर रहे हैं। ये क्या ये इस्लाम ने कहा है कि आप बाइकों पे वन व्हीलिंग करें और डांस करें? ये चीज़ें तो हमारे इस्लाम में मना की गई हैं। ये सब पेरेंट्स का कसूर होता है जो देखते नहीं है हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। शायद उनको खुद भी नहीं पता होता कि जो दिन आया उसका क्या मकसद है और किस तरह उसको हमने किस तरह अपने लिए जन्नत का ज़रिया बनाना है। तो मैं यही अवेयरनेस देना चाह रही थी कि प्लीज़ आज के दिन आप दुरूद सलाम पढ़ें और बच्चों को अपनों को अच्छी तरबियत दें और उनको बताएं, आज के दिन की अहमियत बताएं। हम अपने बच्चों को, जो बच्चे छोटे होते हैं ना उनके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बैठ जाती हैं, उनको बताएं कि हमारे नबी पाक की विलादत हुई थी और उन्होंने क्या क्या तालीमात दी थी और उनकी विलादत पे कैसे जो है वो हर पौधे ने अपना सर झुका दिया था और उस दिन क्या माहौल था वो सब बताएं उनको। तो आई होप कि आप लोग भी अपने बच्चों को अच्छी बातें बताएं ताकि उन्होंने कल को इस दीन को लेके चलना है, आगे बढ़ना है, अपनी नस्लों को आगे वो बताएंगे। हम रहें ना रहें वो आगे ये चीज़ें बताएंगे तो उनको कोई अच्छी चीज़ पता होगी तो वो बताएंगे ना। तो प्लीज़ अपने बच्चों को दुनियावी तालीमात जो हम उसके पीछे लगे होते हैं कि बस ये इंग्लिश सीख लें, ये ऐसे कर लें, तो ये भी तो चीज़ उनको पता होनी चाहिए ना। सो आई होप कि आप लोग अपने बच्चों को अच्छे बातें आज के दिन बताएंगे और जो भी लोग सैलाब में जिनको भी नुकसानात पहुँचे हैं मैं उनके लिए दुआ करूँगी और आप लोग भी उनके लिए दुआ करें और प्लीज़ अपनी अपनी हद पे जितना आप मदद कर सकते हैं वो उनकी करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।